आज फिर से किसानों और सरकार के बीच बैठक। दोपहर 2 बजे किसानों के साथ बैठक करेगी सरकार। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन इस बीच में जारी है। सिंघ, टिकरी, झड़ौदा कला, ये जो दिल्ली से लगी सीमाएं हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, ये सील कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी आवाजाही बंद है और बैठक से पहले किसानों ने हुंकार भरी। आज की बैठक में आर पार की बात होगी, यह हुंकार है किसानों। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, उनका धरना प्रदर्शन जारी है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और तमाम जो बॉर्डर्स है वो सील किए गए हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली से यूपी आने जाने वालों के लिए दिक्कत। आज फिर से बैठक होगी दोपहर 2 बजे। अब देखना दिलचस्प कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। बात नहीं बनी तो आंदोलन और तेज हो जाएगा, यह तय है। 8 दिसंबर के भारत बंद का आह्वान किया है भारतीय किसान यूनियन ने। इसी बीच में आज फिर से किसानों के साथ बैठे। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति सिंह यूपी गेट से और अविनाश तिवारी गाजीपुर से। शक्ति सिंह के पास चलते हैं, यूपी गेट। शक्ति, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी उसमें कुछ वक्त हो चुका है, उस वक्त भी सुबह सुबह किसान आंदोलन करने के लिए, धरने के लिए तैयार थे। अभी क्या उनकी संख्या बढ़ गई है, वो और ज़्यादा आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं या सुबह वाली ही स्थिति है? बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ किसान लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और किसान अभी सुबह का वक्त है तो सुबह के वक्त जो किसान हैं वे इधर उधर अभी घूम रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर किसान आकर जम जाएंगे और यहाँ पर बैठ जाएंगे। NH9 की तस्वीर दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से NH9 पर पूरी तरह ब्लॉक है इस समय। और आपको अगर अपने पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहता हूँ जरा मूव करिए और मूव करके तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से जो सामने पुलिस है और पुलिस का भी जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है ताकि यहाँ से जो दूसरी सड़क है, दूसरी सड़क को ये किसान बंद ना कर सके। इस समय पूरी तरह से जो आवाजाही है बिल्कुल बंद है। जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं उनकी पूरी तरीके से आवाजाही पर इस समय रोक है और किसानों ने यहाँ रोक लगाई हुई है। ये सभी तरह की सड़कें हैं यहाँ पर, जितनी भी गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाती हैं उन सभी को ब्लॉकेज किया हुआ किसानों ने। और किसानों का ये कहना है कि हम यहाँ से जब ही इस रोड को खाली करेंगे जब सरकार हमारी बात मान लेगी और जो तीनों बिल हैं इनको वापस ले लेगी। तो सीधा ये दिखाई दे रहा है कि किसान सीधा सरकार से टकराव लेने के मूड में है। किसानों ने 8 तारीख को एक आह्वान भी कर दिया भारत बंद का, जबकि आज 5 तारीख है। 5 तारीख में भी सरकार के साथ वार्तालाप होनी है, लेकिन किसानों को सरकार पर विश्वास नहीं होता दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने भी किसान हैं, किसानों का यही कहना है कि हमारे पास राशन पानी फुल है और हम यहाँ लंबे समय तक भी सरकार के साथ आंदोलन को जारी रखेंगे। तो अब देखने वाली बात यही है कि जो सड़कें हैं इन सड़कों पे कब तक निजात मिल जाती है। जी ठीक है शक्ति, गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ है। अविनाश, आपने जब सुबह किसानों से बात की, बहुत सारे लोगों के मन में आशंका है कि सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, सरकार उनकी मांगे नहीं सुनने वाली है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें जिस माहौल में वार्ता का सफल होना अपने आप में सवालों के घेरे में है, वहां पर जो किसान हैं उनकी मांग एक बार आप जरूर जानने की कोशिश करिए कि किन मांगों पर वो जोर दे रहे हैं जिनका मान लेना उनके लिहाज से सरकार के लिए जरूरी है। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ है बात होने का और अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज 5वें दौर की बातचीत है। दिक्कत ये आ रही है कि सरकार थोड़ा सा झुक रही है लेकिन किसान झुक नहीं रहे। किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इसीलिए बात बन नहीं पा रही है। हमारे साथ तमाम सारे किसान इन्हीं से बातचीत करेंगे। आप बताइए कि कहाँ आप लोगों की बात फंस रही है? सरकार कह रही है कि हम थोड़ा संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग की बात कहाँ फंस रही है? नहीं, हम तो यही चाहते हैं तीनों जो हम विधेयक पास करें सरकार ने वो वापस ले जाए, जिससे किसान का शोषण बंद हो। ये सरकार MSP की गारंटी दे रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को भी झुकना होगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, वापस जहाँ किसान का नुकसान हो रहा है, किसान को सम्मान नहीं हो रहा, तो क्या झुकना और बढ़ने की बात है भाई? आज तक सरकार ने कोई वादा थोड़ी हुआ है। अभी तक जो बात हुई थी लिखित की वाली बात MSP रेट की, वो कहाँ हुआ है? उसमें भी लिखित कोई वादा थोड़ी हुआ है।
बाकी जो प्रतिनिधिमंडल आज हमारा भी जाएगा और जैसा वहाँ से जवाब मिलेगा उसी तरह की तैयारी करी जाएगी। हल कैसे निकलेगा? सरकार थोड़ा झुक रही है, किसानों से विनती कर रही है कि वो भी थोड़ा झुके और बीच का समाधान निकाला जाए, लेकिन किसान तीनों कानून वापस करने पर अड़े हुए हैं। इसमें जो एमएसपी है इसको भी अध्यादेश में जोड़ दें। जो एमएसपी है ये लिखित में आश्वासन हो जाए कि जो इससे नीचे बेचेगा उसे 5 साल की सज़ा होगी। इस तरह से एक अध्यादेश ला दें तो, और जो हमारे उच्च नेता हैं संगठनों के वो वार्ता कर रहे हैं, जो वार्ता में करेंगे वो हमें मान्य होगा। देखिए, अगर बात करें तो पिछली मुलाकात में सरकार एमएसपी पे तैयार हो गई थी, लेकिन जो तमाम सारे आपके नेता गए थे वो कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हो। नहीं, ये तो मेन मुद्दा है कि तीनों कानून वापस हो, इसी के लिए तो हम अड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है हमारे जो किसान नेता हैं वो कहीं ना कहीं नरम रवैया अपनाएंगे, लेकिन ये एमएसपी को तो कम से कम इसमें जो है लिखित में जोड़ें, इसमें अध्यादेश में जोड़ें, कानून लाएं, लिखित में वो दें तो कुछ हमारे नेता भी जो है इसमें नरमी रखेंगे। अगर एमएसपी लिखित में दे दी जाती है तो क्या आप लोग जो तीनों कानून वापस करने की बात कर रहे हैं उससे पीछे हट जाएंगे? नहीं सर, मैं आपके एबीपी न्यूज़ माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो है शत्रु बुलाए सरकार और तीनों कानून वापस ले, और फिर जो एमएसपी पे स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी तय की जाए तो सरकार तो किसान मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। बीच का रास्ता कोई नहीं है, तीनों कानून वापस करवा के आप लोग मानेंगे? बीच का रास्ता अब कोई नहीं है। केवल हमारी जो मांग है, तीनों जो कानून है इन्हें रद्द करे, अन्य वरना अब किसान यहाँ तक आ गया है जब किसान के बच्चे घर भूखे मर रहे हैं। जो मूंजी जो 1500-1400 बिकी, गवर्नमेंट रेट कुछ है, मक्का गवर्नमेंट रेट 1700-1800 कुछ है, वो बिकी 500-600-800। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अब हमारा इरादा है करो और मरो। करो या मरो। देखिए राजेंद्र, यहाँ पे जो किसान है इसी इरादे से उतरे और यही बात है कि जो है अब तक जो सरकार और किसानों की बातचीत हो रही है वो सफल होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस होना चाहिए और सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन बीच का रास्ता इनको मंजूर नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, शक्ति सिंह और अविनाश तिवारी। आपने किसानों की बात सुन ली, आपने लाइव देखा, हमने अनकट आपको दिखाया कि उनकी भावनाएं क्या हैं। उनको करो या मरो की भावना उनके अंदर, कईयों के अंदर जाग गई है।